अब हम बात करेंगे हना अरेंड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल वर्सेस सोशल। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, हना अरेंट ने एक बात बोली। उसने ये कहा कि सबसे पहले जो पॉलिटिक्स है, इट इज नॉट अबाउट वोटिंग, गवर्नमेंट्स, पासिंग लॉज। उसने कहा कि पॉलिटिक्स एक बहुत डीपर एक्टिविटी है। वो होती है जब व्हेन फ्री पीपल कम टुगेदर, स्पीक, एक्ट इन पब्लिक, डिसाइड देयर फ्यूचर। ये चीज उसने पॉलिटिकल एक्टिविटी को, पहली बात पॉलिटिक्स को इस नजरिए से डिफाइन करा। इस रीजन से उसने कहा कि भाई ये जो स्पेस है वेयर पीपल एंगेज, और ये एंगेजमेंट सिर्फ नॉर्मल एंगेजमेंट नहीं है, ये ट्रू एंगेजमेंट है। क्योंकि यहाँ पर आप दूसरों से एंगेज कर रहे हो। इसको उसने कहा पॉलिटिकल। पर वो कहती है कि भी देखो मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है, पॉलिटिक्स जो है इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सोशल। अब ये कैसे एक्सप्लेन किया उसने, पॉलिटिक्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सोशल। तो सोशल क्या है, सोशल उसने कहा कि भाई हो क्या रहा है कि भाई थिंग्स लाइक मैनेजिंग द इकोनॉमी। थोड़े और नीचे लेवल पर देखा जाए तो मैनेजिंग हाउस होल्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सर्विसेज। वो कहती है कि सी दीज आर इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसने कहा कि द इशू हियर इज कि इन पे इतना फोकस करने से क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फ्रीली। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, वो कहती है कि आप जब पॉलिटिकल और सोशल में से अगर अपनी सारी एनर्जी केवल सोशल पे लगा दोगे तो पॉलिटिकल जो है वो बेसिकली निगलेक्ट हो जाएगा। और जब पॉलिटिकल निगलेक्ट होगा तो यहाँ पर वो कहती है कि भाई पार्टिसिपेशन निगलेक्ट होगी, एंगेजमेंट निगलेक्ट होगा, और पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट के साथ साथ डायलॉग निगलेक्ट होगा। डायलॉग के साथ साथ क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी इवेंचुअली है वो शैलो हो जाएगी। तो ये चीज वो कहने की कोशिश कर रही है कि जब आप इस तरीके से सोशल पे ज्यादा एम्फोसिस कर देते हो, पॉलिटिकल को निगलेक्ट कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसने कहा कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करना है पॉलिटिकल को फ्रॉम इट्स टेक ओवर बाय सोशल। और जब हम ये पॉलिटिकल को टेक ओवर बाय सोशल से प्रिवेंट करेंगे तभी हम जो है लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। तो हैना अरेंड की जो किताब है द ह्यूमन कंडीशन, उस ह्यूमन कंडीशन की किताब में हैना अरेंड ने क्या किया है कि उसने रीडिफाइन करने की कोशिश की है पॉलिटिकल को। और यहाँ पर उसने पॉलिटिकल को डिफाइन किया है एज फ्रीडम, प्लूरैलिटी, पब्लिक एक्शन। अच्छा, ये करने के लिए क्या है कि हैना अरेंट का जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से आया, इंस्पिरेशन आया उसका बेसिकली एंशंट ग्रीक पोलिस से।
इसीलिए आपको याद होगा कि जब हम वो प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ रहे थे तब हमने कई बार हैना अरेंट की चर्चा वहां पर की थी। तो हैना अरेंट का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है वो एंशंट ग्रीक पोलिस से आया, क्योंकि उसने बोला कि ये जो एंशंट ग्रीक पोलिस हुआ करते थे यहाँ पर खास करके स्पीच और एक्शन पे बहुत फोकस होता था। वो चीज़ ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निगलेक्ट होती गई, ऐसा हैना अरेंट का मानना है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या हो गया। हैना अरेंट ये कहती है कि भाई आज की डेट में जो पॉलिटिकल रेल्म है वो बना हुआ है प्लूरैलिटी से। प्लूरैलिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड के अंदर मल्टीपल पीपल जो हैं उनके मल्टीपल आइडियाज हैं, और ये मल्टीपल आइडियाज आज की डेट में डेमोक्रेसी का कोर है। ये डेमोक्रेसी का कोर इसलिए है क्योंकि जब तक आप इन आइडियाज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक आप इन आइडियाज को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक दिक्कत क्या है कि आप सारा का सारा टाइम अपना सिर्फ सोशल में ही फोकस करते हुए रह जाओगे। तो ये जो आज की डेट में हो रहा है, हैना अरेंट कहती है कि भाई प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एक्लिप्स ऑफ पॉलिटिक्स। उसने इस तरीके से डिफाइन किया है इसको अपनी किताब में, एक्लिप्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो कहती है कि एक्लिप्स ऑफ पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। तो ये जो एक्लिप्स ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली आज की डेट में सोशल के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं, इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि देर इज नॉट ओनली अ राइज ऑफ सोशल ओवर पॉलिटिकल, पर वो कहती है कि यहाँ पर जो है इशू ये भी आ रहा है साथ में कि सिटीजन्स जो हैं उनकी एबिलिटी टू डेलिबरेट, डेलिबरेट यानी कि डायलॉग करना, इंगेज करना, टॉक करना, उनकी जो एबिलिटी है टू फॉर दैट मैटर एक्ट, ये डिमिनिश होती जा रही है। ये डिमिनिश होती जा रही है। इस रीजन से हम एक इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हैना आरेंट ये बोलती है कि द कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल इज एंकर्ड इन phenomenological idea of स्पेस ऑफ अपीयरेंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई जो पॉलिटिकल का कंसेप्शन है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, उसको हमें केवल एक टेरिटरी के नज़रिए से, पार्लियामेंट के नज़रिए से, एक टाउन स्क्वायर के नज़रिए से जहाँ पर मीटिंगें हो रही हैं, ग्राम पंचायत के नज़रिए से, ग्राम सभा के नज़रिए से नहीं देखना। ये है आइडिया ऑफ स्पेस ऑफ अपीयरेंस। ये कि यहाँ पर इन संस्थाओं में बैठकर पॉलिटिक्स होती है। वो कहती है कि बस यहाँ पर बैठ के पॉलिटिक्स नहीं होती, क्योंकि ये जो है ये सिंबॉलिक स्पेसेस हैं। ट्रू पॉलिटिक्स होती है जब एक इंडिविजुअल को बाहर आके एक्ट करना है, स्पीक करना है, परफॉर्म करना है। इस रीजन से वो कहती है कि ट्रू पॉलिटिक्स में विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, प्लूरैलिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खास करके वो कहती है कि पब्लिक रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई पॉलिटिक्स को यहाँ पर किसी भी आप एक स्ट्रक्चर के नजरिए से मत देखिए, बल्कि आप उसको देखिए कि वो एक परफॉर्मेंस है जो रियल वर्ल्ड में होती है। एक ऐसा फिनोमिना है जो रियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज करता है, और उसको रियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज होते हुए हमें देखना है। ये चीज को जानने की आवश्यकता है। इस रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर शेल्डन वॉलिन जो है, शेल्डन वॉलिन कहता है
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहता है कि जो आरेंट है, उसने यहाँ पर जब पॉलिटिक्स और सोशल की बात करी, तो इसके तहत शी ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। शी ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। देखो क्योंकि क्या हो रहा है, शेल्डन वॉलिन कह रहा है कि भाई प्रेजेंट टाइम में सोशल पे ज़्यादा फोकस होने के बजाय पॉलिटिकल का डिक्लाइन हो रहा है। और पॉलिटिकल का डिक्लाइन सिर्फ पॉलिटिक्स का डिक्लाइन नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट हैना अरेंट का है, वो कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेशन का। तो व्हाट हैना अरेंट इज ट्राइंग टू डू इज थ्रू हर थ्योरी शी इज ट्राइंग टू रिवाइव दिस पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। और जब वो ये पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स को रिवाइव कर रही है, तो एक चीज तो क्लियर है सर, कि यहाँ पर ये नोशन को री इंट्रोड्यूस करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हैना अरेंट है। और ये री इंट्रोड्यूस कब कर रही है? 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सिर्फ सोशल पे ज़्यादा एम्फोसिस हुआ है। वर्ल्ड सारा डेवलपमेंट पे लगा हुआ है, तो सोशल पे ही ज़्यादा फोकस हुआ है। आज भी जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडिया हो गई, ग्लोबल साउथ हम कहते हैं हम, इन कंट्रीज में सारा फोकस किस चीज़ का है? सोशल का। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, मेट्रो बना दो, गटर की पाइपलाइनें डाल दो, ये क्या है? सोशल। कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा है? पार्टिसिपेशन। सिटीजन की भागीदारी और पार्टिसिपेशन तो कहीं पर देखने को ही नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर आप देखो तो सैला बेना हबीब क्या बोलती है? सैला बेना हबीब ने बोला कि भाई आरेंट ने ये जो पॉलिटिकल वर्सेस सोशल किया, इसमें क्या हो रहा है कि जो फेमिनिस्ट कंसर्न्स हैं वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली जो है पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट में फेमिनिस्ट इश्यूज के बारे में कोई स्पेसिफिक पॉइंट रेज नहीं कर रही। तो सैला बेना बीब का मानना यह है कि भाई हैना अरेंट का खुद भी एक फेमिनिस्ट थिंकर होना, और उसके बाद भी हैना अरेंट का किसी तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल रेल्म में फेमिनिस्ट पार्टिसिपेशन के बारे में एक्सक्लूसिव बात ना करना एक चैलेंज है। एक चैलेंज है। तो जब वो कहती है कि भाई पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो बेना हबीब जो है वो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि भाई केयर गिविंग की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भाई आफ्टर ऑल ये भी तो एक प्रकार के पॉलिटिकल एक्ट्स ही हैं। तो आप सिर्फ पॉलिटिकल को ऐसे कैसे डिफाइन करके कह सकते हो कि भाई पॉलिटिकल ओनली मीन्स वेयर देर इज स्पीच एंड थिंकिंग? भाई अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेट से केयर इकोनॉमी है, आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स की क्लास में केयर इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, केयर इकोनॉमी है। तो ये जो केयर इकोनॉमी है, इस केयर इकोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं कि भाई वुमन जो है घर पे काम कर रही है। मैंने आपको स्कॉलर्स भी पांच छह बताए थे जो मेंस में हमें आंसर्स में भी लिखने, और क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में इसको लेके। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एक्ट्स। तो यहां पर आप इतना किस तरीके से इसको आइसोलेट करके कह सकते हो कि भाई पॉलिटिकल पार्ट जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट है? इनफैक्ट व्हाट बिना हबीब इज ट्राइंग टू से इज कि देर आर सम एलिमेंट्स इन सोशल which overlap with political. So don't create a boundary, hard and fast boundary here. हैना अरेंट की तरफ से ये जो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। दैट इज व्हाट बिना हबीब इज ट्राइंग टू अवॉइड एंड से कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर चैंटल मॉफे देखिए क्या बोलते हैं
चैंटल मॉफे कहता है कि भाई देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हैना अरेंट ने पॉलिटिकल की चर्चा करी, इस पॉलिटिकल में वो कहती पार्टिसिपेशन करो, ठीक है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि बॉस यहाँ पर कंसेंसस कैसे बनेगा? इज पॉलिटिकल ऑल अबाउट ओनली पार्टिसिपेशन? At the end of the day, any participation or participatory act that you do should lead to some consensus of some particular thing. So question is Chantal Mouffe is asking कि बस consensus कैसे बनेगा? क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो? हैना अरेंट की तरफ से यहाँ पर तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि कंसेंसस इवेंचुअली पार्टिसिपेशन के बाद कैसे बनेगा। तो ये एक मिसिंग एलिमेंट है उसकी थ्योरी में। तो ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन हैना अरेंट ने क्या किया कि हैना अरेंट ने पॉलिटिकल सोशल के साथ साथ ना एक नेटेलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अब नेटेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये हैना अरेंट का। हैना अरेंट कहती है कि देखो भाई, व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न, उस समय क्या होता है कि वर्ल्ड जो है इट डज नॉट जस्ट ओनली गेट अ न्यू पर्सन, बल्कि वो कहती है कि एक चाइल्ड अगर पैदा हुआ है तो ये एक फ्रेश चांस है। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड है वो क्या करेगा? अब वो अलग सोचेगा, वो यहाँ पर अलग एक्शन लेगा, अलग तरीके से क्वेश्चन करेगा। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है? हैना अरेंट कह रही है कि भाई नेटेलिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एबिलिटी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो अगर नेटेलिटी का ये मतलब है तो यहाँ पर वो ये कह रही है कि बस पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि पॉलिटिक्स में हमें अगर पॉलिटिक्स को सोशल से रेस्क्यू करके पॉलिटिकल पर लाना है तो वो इजीली हो सकता है। वो ये नहीं हम कह सकते कि ये होगा नहीं, वो इसलिए इजीली हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग पॉसिबल। तो नेटेलिटी उसके लिए क्या है? इट सर्व्स एज अ काउंटर टू ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। काउंटर टू ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। तो वो ये कह रही है कि बस यहाँ पर हम ये अगर सोचते रह जाएं कि नहीं अब तो सोशल रेल्म बढ़ गया है और पॉलिटिकल आ ही नहीं पा रहा, तो ये गलत है। सोशल से पॉलिटिकल रेल्म में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें नेटेलिटी को समझना है कि एक बच्चे के पैदा होने से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में एक नया चांस आ रहा है। और यही चांस हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल लेवल पर भी अगर हम पॉलिटिकल को निग्लेक्ट कर चुके हैं तो दोबारा ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, इश्यूज के ऊपर दोबारा से चर्चा करनी है। तो जब हम दोबारा से चर्चा करना शुरू करते हैं तो वो चर्चा कैसे होगी? वो स्पीच से होगी, वो थिंकिंग से होगी, वो पार्टिसिपेशन से होगी। तो हैना अरेंड कह रही है कि बस देखो ऐसा है कि अगर सोशल जो है वो बढ़ गया है और पॉलिटिकल जो है वो घट गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पॉलिटिकल पे वापस नहीं आ सकते। पॉलिटिकल पे वापस आने के लिए यू जस्ट हैव टू शिफ्ट द गियर। टू शिफ्ट द गियर व्हाट यू हैव टू डू इज encourage participation. To encourage participation, what will happen as a result is कि there will be speech, thinking, people will participate, people will talk, और इससे क्या होगा? पॉलिटिकल स्पेस का रिवाइवल होगा। तो जैसे हर एक बच्चे के आने से एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी नेटेलिटी को अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर नेटेलिटी का मतलब ये है कि भाई सोशल से पॉलिटिकल रेल में आने के लिए आप सिर्फ राइट स्पीच, राइट थिंकिंग और पार्टिसिपेशन को बढ़ाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि पॉलिटिकल स्पेस का रिवाइवल हो जाएगा। तो यहाँ पर हैना अरेंड का मानना ये है कि बस एक पॉलिटिकल रेल में एक सोशल रेल में है। मॉडर्न टाइम में सोशल रेल बढ़ चुका है, पॉलिटिकल रेल घट चुका है। तो हमें पॉलिटिकल को रिवाइव करना है। ये उसका यहाँ पर कोर आइडिया है। बट स्कॉलर्स का थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट जो हमने खास करके बेना हबीब के कॉन्सेप्ट में देखा,
वो आपको यहाँ पर और चंटल मॉफे के कॉन्टेक्स्ट में देखा, वो याद रखना। ठीक है जी।